नर, तुर्वीति, यदु तथा तुर्वश राजाओं की कथा। इस कथा से वैदिक काल के राजाओं का तथा उनके शत्रु असुरों का तथा दानवों का स्वभाव स्पष्ट होता है। नर, तुर्वीति, यदु तथा तुर्वश नाम के 4 राजा अलग अलग राज्यों में राज करते थे। ये चारों राजा अत्यंत संयमी, शांति प्रिय तथा लड़ाई झगड़ों से दूर रहने वाले थे। सद्गुणों से संपन्न अत्यंत धार्मिक व्यक्ति थे। इनके राज्य में चारों ओर शांति और व्यवस्था थी। प्रजा भी बड़ी शांति प्रिय एवं धार्मिक थी। नित्य धार्मिक कर्म कांड जैसे यज्ञ, हवन आदि में राजा और प्रजा व्यस्त थे। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। चूंकि चारों ओर शांति थी, इसलिए हर प्रकार के उद्योग धंधे, वाणिज्य तथा कलाओं की उन्नति हो रही थी। परंतु जैसे विष की एक बूंद दूध के पूरे कड़ाहे को विष तुल्य बना देती है, उसी प्रकार इन राज्यों की सुख और शांति, व्यवस्था और उन्नति शंबर नाम के विदेशी असुर शासक में देखी न गई। उसने अपने जैसे ही 3 और दुष्ट राजा पिप्रू, कुयव तथा शुंग एकत्रित किए तथा इन राज्यों पर आक्रमण कर दिया। शांति प्रिय राजाओं ने कभी सोचा ही नहीं था कि उन जैसे सात्विक एवं धार्मिक व्यक्तियों पर भी कोई आक्रमण कर सकता है। इसलिए ना तो उन्होंने अपने राज्यों की सीमाओं की रक्षा करने की ओर कभी ध्यान दिया था और ना अपनी सेनाओं को भी अधिक विशाल, शक्तिशाली, दृढ़ एवं अस्त्र शस्त्रों से पूरी तरह सुसज्जित करने के विषय में सोचा था। परिणाम यह हुआ कि चारों ही राज्य अपनी सीमाओं के अनेक भागों को खो बैठे। असुरों ने वहां के निवासियों पर खूब अत्याचार किए तथा आसपास के भागों पर भी अपने अधिकृत प्रदेश से बार बार आक्रमण करके प्रजा को लूटने लगे। ये चारों राजा, जो अपने को बड़ा शांति प्रिय समझते थे तथा इस भ्रम में पड़े हुए थे कि जब हम किसी पर आक्रमण नहीं करते तो दूसरा हम पर क्यों आक्रमण करेगा, जाग उठे और सावधान होकर यह सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। चारों ने मिलकर एक बैठक की और नया निश्चय किया कि पहले शांति प्रस्ताव शत्रुओं के पास भेजा जाए, क्योंकि व्यर्थ में दोनों ओर के बेगुनाह लोगों का कत्ल हो। शत्रु को जब यह सूचना दूत के द्वारा मिली, उन्होंने कूटनीति को अपनाते हुए तुरंत यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा अपनी ओर से यह प्रस्ताव रखा कि दोनों पक्ष आमने सामने मिल बैठकर विचार विनिमय करके भविष्य के लिए निर्णय करें, ताकि आगे कभी कोई ऐसा अवसर न आने पाए। सभी ने यह प्रस्ताव मान लिया और एक परिषद बैठी, जिसमें चारों राजा तथा शंबर और उसके साथी बैठे। राजाओं की ओर से यह प्रस्ताव आया, जो भाग हमारे देश का आपने अधिकृत कर लिया है, उसे आप अपने ही पास रखें, लेकिन और आगे अपने राज्य का विस्तार करने की ना सोचें। अपनी सेना को भंग करने और अपनी प्रजा के हित में शासन करें। शत्रुओं को और क्या चाहिए था? उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दे दी तथा कहा, यदि आप भी अपनी सेना भंग कर देंगे तो हम भी ऐसा ही करेंगे, बशर्ते आप अपनी भूमि प्राप्त करने के लिए, जिस पर हमने अधिकार कर लिया है, कभी आक्रमण नहीं करेंगे। चारों राजा इस बात के लिए राजी हो गए। उन्होंने धीरे धीरे अपनी सभी सेनाएं भंग कर दी और शत्रु के इस आदर्श को अपने सामने रखते हुए तब न राजा था, न राज्य, न दंड था, न दंडकारी। सारी जनता धर्म के अनुसार रहकर शासन स्वयं कर लेती थी। व्यवहार को बिल्कुल भूल गए, शांति के साथ पूर्व की भांति जीने लगे। यद्यपि कुछ लोग सेनाओं को भंग करने के पक्ष में नहीं थे, परंतु राजा, जो सत्यवादी थे, अपने वचन के पक्के थे तथा एक कल्पित आदर्श में जी रहे थे, नहीं माने। आखिर वही हुआ इसका अंदेशा था। शंबरासुर और उसके साथियों ने धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने चारों राज्यों के चारों ओर 99 सुदृढ़ किलों का निर्माण कर डाला और प्रत्येक प्रकार के सैन्य सामान से भर लिया। दूतों द्वारा जब उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि राजाओं ने अपनी सेनाएं समाप्त कर दी हैं तथा हमारी ओर से बिल्कुल बेखबर हैं, तो उन्होंने एक दिन अचानक आक्रमण कर दिया और प्रजा को रौंदते लूटपाट करके
बढ़ते चले आए। कहीं कोई विरोध नहीं था। कत्ल खून का बाजार गर्म था। प्रजा त्राही त्राही करने लगी। वह अपने अपने राजाओं को और उनकी नीतियों को कोसती कि जब चारों ओर दानव और असुरों का राज्य है और उनका स्वभाव तो दूसरों को कष्टों में, दुख में सुखी और प्रसन्न होना ही है, सिवाय छल कपट, झूठ और धोखा देने के अतिरिक्त वे और जानते ही क्या हैं, तो शांति और समझौता, दया और धर्म का चोला पहन लेना कहाँ तक उचित है। चारों राजाओं को आखिर दुखी होकर अत्यंत श्रद्धा एवं भक्तिभाव से देवराज इंद्र से प्रार्थना की। उनके शरणागत होकर उनसे बार बार रक्षा की गुहार की। देवराज इंद्र ने उनकी भूलों को क्षमा करते हुए उन्हें रक्षा करने का वचन दिया तथा तुरंत विमानों द्वारा अपनी शक्तिशाली एवं अविजित सेनाओं के साथ पृथ्वी पर शत्रुओं के समक्ष उतर आए। भयानक युद्ध हुआ। इंद्रदेव ने दानवों की समस्त सेना को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। उनके 99 किले भी तोड़ डाले तथा अंत में शंबर तथा उनके 3 साथियों को भी मार डाला। पूरी तरह शत्रुओं का नाश करके राजाओं ने उनके राज्यों का सभी भाग जो शत्रुओं ने जीत लिया था वापस दिला दिया और उनकी लूटी गई संपत्ति भी उनके पास वापस आ गई। राजाओं ने देवराज की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा उन्हें हृदय से धन्यवाद दिया। देवराज इंद्र ने भी उन्हें विदा होते समय यह शिक्षा दी कि सत्य और अहिंसा सन्यासियों के लिए होती है, राजाओं के लिए नहीं। उन्हें तो राजनीति और कूटनीति से काम लेना चाहिए। आंतरिक और बाह्य शांति के लिए शक्तिशाली सेना का होना अत्यंत आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। जब तक शत्रुओं से देश की रक्षा नहीं होगी, किसी प्रकार का भी विकास तथा उन्नति असंभव है। अतः सैन्य शक्ति का संग्रह करने में कभी भूल नहीं करना चाहिए। राजाओं ने भी इस सलाह को मानते हुए क्रियात्मक रूप से इसे अपनाया। ये कथा पूरी तरह हमारे देश पर लागू होती है। चीन का तिब्बत को हड़पना तथा पाकिस्तान का कश्मीर को बहुत बड़े भाग को युद्ध द्वारा अधिकृत कर लेना हमारी राजनीतिक दुर्बलता का ही द्योतक है। उत्तर पूर्व में भी यही दशा है। बांग्लादेश, बर्मा और नेपाल में हमारे शत्रुओं के अड्डे बने हैं और हमारे लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे हैं। यदि शत्रु कमजोर है तो हम उसे समय दे रहे हैं शक्तिशाली बनने का, परिस्थितियों को हमारे विपरीत बना देने का तथा अवसर मिलते ही पुनः हम पर चोट करने का। देवराज इंद्र की तरह कौन है जो हमारी सेनाओं के साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ेगा। नैतिक सपोर्ट तथा यशगान से कुछ नहीं होगा। हमें स्वयं इतना शक्तिशाली बनना होगा कि शत्रु हम पर आक्रमण करने की सोचे भी नहीं तथा तुरंत शत्रुओं की मूर्खता का जवाब देना सीखना होगा। तभी हम इस कथा की वास्तविक अर्थ को समझ पाएंगे। कठिन से कठिन कार्य करने में भी समर्थ यह मेरा हाथ भगवान से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि इसके द्वारा कर्म करने पर भगवान को भी फल देने पर विवश होना पड़ता है। यह मेरा हाथ संसार के सभी रोगों की दवा है तथा सभी समस्याओं का हल है। जिसको भी यह छू लेता है वही शिव बन जाता है।